नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल वाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अपनी तरफ से बयान जारी किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सदस्यता रद्द होने को लेकर के। इसी बीच में जयराम रमेश का एक ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी समझा दी कि देखिए क्या क्रोनोलॉजी है राहुल गांधी को उनकी सदस्यता भंग करने के लिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अध्यक्ष, सीएलपी लीडर, एआईसीसी के पदाधिकारी, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष, सब लोग मौजूद थे। करीब 100 लोग आज इस बैठक में भाग लिए। कुछ 50 लोग यहाँ 24 नंबर अकबर रोड में बैठे थे और कुछ 50 लोग जूम के द्वारा बैठक में भाग लिया। राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उस पर बातचीत हुई। कानूनी कदमों पर बात नहीं हुई। हालांकि हमारे प्रवक्ता जाने माने वकील अभिषेक सिंघवी जी ने सभी साथियों को अवगत कराया कानूनी तौर से क्या कदम लिए जाएंगे, और उस पर आज अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो 2 घंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बल्कि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई। कई सुझाव आए। अगले 3-4 दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन एआईसीसी की ओर से, पीसीसी की ओर से, डीसीसी की ओर से और हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कदम वो लेंगे। देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांधी जी को जानबूझकर डिस्क्वालीफाई कराया गया है, क्योंकि पहले तो वो 2014 से मोदी सरकार के नियत और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, निजीकरण के बारे में, विदेश नीति, खास तौर से जो क्लीन चिट प्रधानमंत्री ने दी चीन को जून 2020 को। तो 2014 से राहुल गांधी जी अपनी आवाज उठा रहे मोदी एक सरकार की नियत और नीतियों के खिलाफ। दूसरा कारण यह है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी, परेशानी में थी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई प्रयास किए गए भारत जोड़ो यात्रा को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए, पर वो विफल रहा। और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी बल्कि देश भर में एक नई उमंग देखने को मिला, नई उत्साह देखने को मिला और लोग पहचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है। भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मूवमेंट बन गया। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जिसके लिए राहुल गांधी जी को जानबूझकर निशाना बनाया गया, क्योंकि वो लगातार और खास तौर से 7 फरवरी से पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई। 5 तारीख से कांग्रेस पार्टी ने रोज 3 सवाल पूछना शुरू किया प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को अपनी भाषण की। हालांकि ज्यादातर उस भाषण एक्सपंज किया गया स्पीकर से, और उसके बाद मैं गृह मंत्री का शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूं। जरा क्रोनोलॉजी समझिए।
जरा क्रोनोलॉजी समझिए। ये हमारे गृह मंत्री के शब्द हैं और उसी शब्दों के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, देश को कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी समझिए। फरवरी 7 को राहुल गांधी जी की भाषण होती है लोकसभा में। 9 दिन बाद यानी कि 16 फरवरी को जो कंप्लेनेंट है, जिसने शिकायत की थी इस भाषण के बारे में, जिसने आपत्ति जताई थी, मानहानि का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस लिया। देखिए, ये अजीब है, हमारे कानूनी इतिहास में अजीब दास्तान है। उन्होंने अपनी ही कंप्लेंट के बारे में स्टे लगाई थी, गुजरात हाई कोर्ट से स्टे मांगी थी, गुजरात हाई कोर्ट ने स्टे दिया, पर राहुल गांधी जी के अडानी के भाषण 9 दिन बाद उन्होंने वो स्टे वापस ले ली। 9 दिन बाद 16 फरवरी को। 27 फरवरी को, क्रोनोलॉजी समझिए, 27 फरवरी को यानी कि राहुल गांधी जी के भाषण के 20 दिन बाद सुनवाई शुरू होती है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को जजमेंट रिजर्व होता है और 23 मार्च को जजमेंट आता है। क्रोनोलॉजी समझिए। बाप रे, ये तो बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा गति से चला है। प्रधानमंत्री बार बार श्रेय लेते हैं गति शक्ति के लिए, ये तो अति गति शक्ति है, गति शक्ति नहीं, अति गति शक्ति। 7 फरवरी को भाषण, 9 दिन बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति अपने स्टे वापस लेते हैं। 27 फरवरी को सुनवाई शुरू होती है। 17 मार्च को रिजर्व किया जाता है निर्णय और 23 मार्च को कन्विक्शन का निर्णय, डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय, सब डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय तो आज आया है, पर कन्विक्शन का निर्णय कल यानी कि 23 मार्च को आया। तो ये 3 कारण हैं जो मैंने गिनाया आपको, जिसके लिए राहुल गांधी जी को कीमत चुकानी पड़ी, बहुत महंगा पड़ा। पहला, मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, चीन के विदेश नीति के बारे में, निजीकरण के बारे में। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। और तीसरा, अडानी घोटाले के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया, और खास तौर से प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की नीयत, प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री की दोस्ती, जिसके कारण ये हम देख रहे हैं अडानी घोटाला, जो LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं, उस पर उनको इतना नुकसान पहुंचा है। तो ये इन सब बातों पर चर्चा हुई और हम इसको एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में आगे ले चलेंगे। न केवल दिल्ली में, पार्लियामेंट तो सोमवार या मंगलवार को खत्म होने वाला है, एडजॉर्न साइन डाई होगा, पर राज्यों में, जिलों में, ब्लॉक में हम ये अभियान ले चलेंगे। हमारे संगठन, डिस्ट्रिक्ट लेवल संगठन, ब्लॉक के स्तर पर संगठन, ऐसे तो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तो चल ही रहा है कई राज्यों में, और उसके साथ साथ ये जन चेतना कार्यक्रम, संविधान बचाओ कार्यक्रम, अभियान चलाया जाएगा राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर।
ये बात भी उठी कि कई विपक्ष पार्टियों ने आलोचना की है इस डिस्क्वालिफिकेशन का, और हमारी पार्टी ने इन बयानों का स्वागत भी किया। अगर आपके कुछ सवाल हैं, ऐसे तो कुछ सवाल नहीं होंगे, मैंने सारे सवाल के जवाब मेरे वक्तव्य में दे दिया है, तो अगर आप इजाजत दें मैं अपनी दूसरी मीटिंग में जाऊंगी। हाँ जी, एक या दो सवाल कल से शुरू होगा, आप देखते जाएंगे। अभी मीटिंग होगी, उस पर जो कार्यक्रम होगा, टाइम टेबल होगा, वो तय किया जा रहा है। सोमवार से शुरू होगा। अरे कमेटी बनेगी कि कमेटी के बिना कुछ काम नहीं होता। कमेटी बनना जरूरी है, कमेटी रूप देती है। कार्यक्रम आपको सोमवार से दिखाई देगा। We have, it was noted today that many opposition parties have condemned the action taken by the government unilaterally with such lightning speed to disqualify Sri Rahul Gandhi. We welcomed this statements of all the opposition leaders, and yes, there was a consensus that we should now take the job of building opposition unity in a systematic way. Every day, the leader of the opposition, the Congress President Mallikarjun Kharge ji, has been meeting floor leaders of Lok Sabha and Rajya Sabha every day when Parliament is session. So we are coordinating in Parliament. Now the coordination has to be outside Parliament, and once again, and it is also very heartening to note that some parties which were not part of this floor coordination in Parliament have also now issued public statements condemning this action of disqualification of Sri Rahul Gandhi. आप थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी डिस्क्वालिफिकेशन होने के बिल्कुल 12 घंटे 13 घंटा भी नहीं हुआ है, कार्यक्रम तय किया जा रहा है। थोड़ा इंतजार कीजिए, पर सोमवार से शुरू होगा। हमने स्वागत किया है और कांग्रेस उनके साथ संपर्क में रहेगी। जयराम रमेश का आपने बयान सुना, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी अच्छे से समझाई। उनकी क्रोनोलॉजी समझने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या इन्होंने जो इस वक्त पूरा सब कुछ जो बातें सबके सामने रखी है वो सही है या फिर गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।